हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, पिछले 2 दिन से मार्केट में किसी भी तरफ का एक्शन नहीं हो रहा है। जो हमने अपने पिछले निफ्टी के एनालिसिस में बात भी करी थी कि मार्केट ने एक वीकली चार्ट में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, जिसमें एक रिस्क नज़र आता है कि डाउन साइड में, जिसमें मार्केट 19,200 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो और आने वाले 2 दिन में एक्सपायरी भी है, तो मार्केट 2 दिन में कुछ भी नहीं किया, वही एक रेंज बाउंड 19,600 की रेंज में घूम रहा है। तो इसमें एक स्टॉक टायर इंडस्ट्री से है, जिसमें हमने पहले भी बात करी थी। जो स्टॉक है सीएट टायर, तो 1700 रुपये पे हमने बात करी थी जब इसमें एक अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा था, और उसके बाद 2500 रुपये तक गया। अब अगेन सीएट टायर एक काफ़ी दिन के डाउन ट्रेंड के बाद अभी 2100 रुपये के आसपास आ रहा है। 25 रुपये से 21 रुपये आ गया है। और एक उसमें रिस्क फैक्टर ये है कि क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तो टायर इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आता है, जो हमने कई बार डिस्कस भी किया है। तो देखते हैं सीएट टायर में क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्या ये सही टाइम है एंटर करने का, या फिर इसमें अभी और डाउन ट्रेंड नज़र आता है। तो आइए देखते हैं। अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका दोस्त अमित, आई एम एन सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, ताकि मेरे वीडियोस ऐसे आप तक डेली पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं सीएट टायर में क्या हो रहा है उसके टेक्निकल्स के बेसिस पे। तो ये इसका वीकली चार्ट है, जिसमें हमने सीएट टायर पे बात करी थी अराउंड 1400 रुपये पे, और उसके बाद उसने मूव दिया 1400 से 1700, पहला फेज़ यहाँ तक आया था, और उसके बाद 2500 तक, इनफैक्ट 2600 तक गया था। तो देखिए 2600 के बाद जो उसने पीक बनाया था 10 जुलाई को, उसके बाद कांस्टेंट ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं वो एक डाउन ट्रेंड में रहा है। और अब इस वीक में देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की कैंडल बन रही है। तो आपको अगर ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है तो मतलब अभी यहाँ पे कोई डिसाइसिव नहीं है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, जिसमें एक ग्रेजुअल बाइंग लोअर लेवल्स पे थोड़ी सी दिख रही है। अब इसकी बात करें तो पिछले सपोर्ट की, तो देखिए ये इसका एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट ऑलमोस्ट लाइक पिछले 5 साल का जो था 1987, 1990 रुपये मान लीजिए 1990 रुपये पिछले 5 से 6 साल का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, जिसको इसने ब्रेक किया था। तो उसके नीचे तो उम्मीद नहीं नज़र आती है कहीं भी आएगा। अभी भाव चल रहा है 2126 रुपये, और 2000 में करीब 125 रुपये का गैप है अभी। तो अगर किसी डाउन ट्रेंड में ये 125 रुपये नीचे करीब 2000 के आसपास मिले तो एक बहुत ही अच्छी वो अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी एंट्री के लिए। अब दूसरा, उसमें जो पहला टारगेट अगर बनता है तो वो ऊपर आएगा, जो पिछला हाई बना था अराउंड 2400 से 25 रुपये का। अब इसको हम डेली चार्ट में देखते हैं। देखिए ये ऊपर में एक इसकी रेजिस्टेंस लाइन, जिसको इसने एक बार 15 सितंबर को, 7 दिसंबर को और 7 जुलाई को ब्रेक करने की कोशिश करी, वहीं से इसने रिवर्सल लिया हर बार। और अब एक रैली के बाद जो वाइडर चैनल बन रहा है वो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन और नीचे एक सपोर्ट, क्योंकि नीचे की जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है, तो वहाँ पे तक आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा 5 साल का सपोर्ट यहाँ पर है 1990 रुपये पे। तो 1990 रुपये पे एक बाउंस बैक होने की उम्मीद है, और इनफैक्ट अगर यहीं से भी बाउंस बैक होता है तो भी कोई अचंभा नहीं होएगा, क्योंकि अगर इसका हम लोग आरएसआई देखें तो देखिए आरएसआई ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे है। देखें क्या पास्ट में इसके नीचे गई है? जी हाँ, गई है, एक बार 15 तक आरएसआई गई है, लेकिन ये तब का कोविड टाइम के बाद मार्जिनली यहाँ पे कभी 20 के आसपास गई है, वो बहुत ही रेयर सिनेरियो में। तो देखिए आरएसआई जो था कहाँ तक आया? 30 तक आया, 30 से बाउंस होकर अभी 35-36 के करीब आई है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस बैक करे। और अगर पिछले 5-6 दिन का कैंडल्स देखें तो पिछले 5 दिन में ये एक ही रेंज में 14 सितंबर से ये एक रेंज में रोटेट कर रहा है। तो अगर इस रेंज में, जिसमें इसका अपर 2177 तक तकरीबन, तो इसके देखिए और जाते हैं हम लोग, तो अगर ये लेवल 2168 इसको ये ब्रेक करता है तो पक्का इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और नीचे में तो हमने बात करी कि एक इमीडिएट
2100 रुपये जो एक इमीडिएट है, और इसके नीचे आता है 2000 मैक्सिमम जो नज़र आता है। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो एक बहुत ही अच्छा शेयर आप अपने पार्शियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब जब अच्छा फॉल आए तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि देखिए ये सब शेयर जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए एनुअल रिटर्न्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन बना सकते हैं। तो होप आपको ये एजुकेशन अच्छी लगी होगी और आपको समझ आएगा कि सीए टायर में अब आगे क्या करना है।